हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूपी बोर्ड के ठोस अवस्था वाले चैप्टर से अंत केंद्रित घनी जालक में संकुलन क्षमता समझाएंगे, यानी पैकिंग इफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। आज हम आपको अंत केंद्रित घनी जालक में संकुलन क्षमता के बारे में बताएंगे। अंत्य केंद्रित घनी जालक में संकुलन क्षमता। संकुलन पैकिंग efficiency in body center cubic lattice। इस प्रकार के जो एकक सेल होते हैं उनके घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु एकक सेल केंद्र पर उपस्थित परमाणु के साथ विकर्णी संपर्क रखते हैं। जो कोनों पर एकक सेल जुड़े होते हैं, कोनों पर जुड़े हुए एकक सेल उस परमाणु के केंद्र पर स्थित अवयवी कणों के साथ एक विकर्ण संबंध रखते हैं। इसी को यहाँ पे विकर्णी संपर्क रखते हैं, उसे समझाते हैं। अंत केंद्रित घनी जालक में एकक सेल में घन के कोनों पर उपस्थित जो परमाणु होते हैं वो एकक सेल केंद्र पर उपस्थित परमाणु के साथ विकर्णी संबंध रखते हैं। जो एकक सेल होता है, जो कोनों पर होते हैं एकक सेल, वो केंद्र पर उपस्थित एकक सेल के साथ विकर्णी संबंध को प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार के क्यूब में, घन में जब संकुलन क्षमता निकाली जाती है तो उसके लिए समकोणी त्रिभुज FED देखें हम। समकोणी त्रिभुज F और आपका E और D, ये समकोणी त्रिभुज है FED। तो समकोणी त्रिभुज FED में FED में जो B स्क्वायर या विकर्ण का वर्ग, लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग, तो यहाँ पे जो B स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा विकर्ण FED में B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसमें कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार वर्ग प्लस लंबाई वर्ग होता है, समकोणी त्रिभुज के लिए होती है। इसी प्रकार से समकोणी त्रिभुज
समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज AFD में AFD में आपका A F और आपका D, तो यहाँ विकर्ण जो आएगा C आएगा, C स्क्वायर बराबर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और B स्क्वायर बराबर होता है 2A स्क्वायर, तो इसमें आ जाएगा आपका C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर बराबर होता है 2A स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। इसलिए C का विकर्ण बराबर C का विकर्ण बराबर √3a √3a। क्यों? काय विकर्ण बराबर होता है 4r, काय विकर्ण 2r तो यहाँ हो गया, एक आर यहाँ एक आर यहाँ, तो काय विकर्ण बराबर होगा 4r, तो ये काय विकर्ण बराबर काय विकर्ण बराबर 4r बराबर, जहां r परमाणु त्रिज्या होती है, जहां r बराबर परमाणु त्रिज्या, r परमाणु त्रिज्या होती है, इसलिए √3a बराबर 4r, क्योंकि का विकर्ण बराबर √3a होता है और का विकर्ण बराबर 4r होता है, तो दोनों को हम बराबर कर लें, तो √3a बराबर 4r, या a बराबर 4r अपॉन √3, या r बराबर √3a अपॉन 4। चूंकि जो अंत केंद्रित घनी एकक सेल होते हैं उनमें अवयवी कणों का जो योगदान होता है वो 2 होता है। अंत केंद्रित बॉडी सेंटर जो कि होते हैं उनमें अवयवी कणों का जो योगदान होता है वो 2 होता है, इसलिए अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान बराबर एक अवयवी कण का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r³ होता है, और अवयवी कणों की संख्या है 2, तो इसका मतलब 4/3 पाई r³ में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r। चूंकि एकक सेल का आयतन एकक सेल का आयतन बराबर एकक सेल का आयतन होता है भुजा Q, तो भुजा Q भुजा है हमारी एक, भुजा हमारी कितनी है 1, तो भुजा Q का मतलब हो जाएगा AQ, और A बराबर होता है 4r अपॉन √3।
ए बराबर होता है 4r/√3। तो फिर एकक सेल का आयतन ए के स्थान पर हम रख सकते हैं 4r/√3, इसलिए एकक सेल का आयतन बराबर 4r/√3 का होल क्यूब, वही आ जाएगा 416 16 64 r³3√3। तो ये हमारे एकक सेल का आयतन है आ गया 64r³/3√3। अब संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी बराबर होता है परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान, परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान अपॉन एकक सेल का आयतन। एकक सेल का आयतन मल्टीप्लाई 100। संकुलन क्षमता बराबर परमाणु द्वारा घिरा स्थान कितना है 2 × 4/3 πr3, 2 × 4/3 πr3। और आपका एकक सेल का आयतन कितना है 64r³/3√3। और 64r³/3√3 इसे हम सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा √3/8 पाई मल्टीप्लाई 100 पाई का मान 22/7 रख देंगे, जिसकी जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो 68% आ जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, इस थर्ड वाले में हम आपको बताएंगे घनीनिविड संकुलित क्या होता है अथवा फलक केंद्र घनी जालक में संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। दो प्रकार की हम बता चुके। तीसरी प्रकार की आपकी होती है घनीनिविड संकुलित अथवा फलक केंद्र घनी जालक में संकुलन क्षमता। इसमें क्या होता है घन तो होगा, उसके कॉर्नर पे अवयवी कण होंगे, लेकिन प्रत्येक फलक पर भी अवयवी कण होंगे। तो इस प्रकार के जो क्यूब होते हैं, घन होते हैं, उनमें संकुलन क्षमता को किस प्रकार से निकालते। इस प्रकार के जो एकक सेल में होते हैं उनमें घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु एकक सेल के फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणु के साथ विकर्णीय संबंध रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एकक सेल में घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु, घन के कोनों पर ये मान लो एकक परमाणु है और एक घन के कोनों पर ये है और ये फलक पर है परमाणु, इस फलक पर उपस्थित परमाणु के साथ ये विकर्णीय संबंध रखते हैं, ये विकर्ण के साथ जुड़ते हैं, तो विकर्णीय संबंध रखते हैं। यदि एकक सेल की भुजा की लंबाई स्मॉल a हो, यानी ये जो लंबाई है तो ये स्मॉल a हो, फलक का विकर्ण AC बराबर B हो, तो कह सकते हैं लंबाई एकक सेल की
ए लंबाई स्मॉल ए फलक विकर्ण AC बराबर B हो तो समकोणीय त्रिभुज ABC में समकोणीय त्रिभुज ABC में। अब हम बात करते हैं समकोणीय त्रिभुज A B और C ABC में। ये हमारा विकर्ण है AC और AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर और ये लंबाई A है और ये लंबाई भी A है क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई सब A तो ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू तो AC बराबर B है तो B स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर आपके BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर BC बराबर A AB बराबर B A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा 2A स्क्वायर। इसलिए B बराबर हो जाएगा B बराबर √2A। अगर हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा √2A। यदि परमाणु त्रिज्या R हो परमाणु त्रिज्या स्मॉल r हो तो B बराबर 2r r और r यानी कि 4r या B बराबर क्या हो जाएगा 4r बराबर √2A। इसलिए A बराबर 2√2r। चूंकि घनी निविड़ संकुलित जो एकक सेल होते हैं उसमें अवयवी कणों का योगदान 4 होता है। उसमें अवयवी कणों का योगदान कितना होता है 4 होता है। अवयवी कणों का योगदान 4 होता है। अब हम बात करते हैं कि अवयवी कण कितना स्थान घेरेंगे। तो अगर एक अवयवी कण होता तो 4/3 पाई r क्यू स्थान को घेरता और यहाँ पे घनी निविड़ संकुलित अथवा फलक केंद्रित में जो अवयवी कणों की संख्या होती है वो 4 होती है। तो इसका मतलब है कि 4/3 पाई r क्यू में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अवयवी कणों से घिरा हुआ स्थान आ जाएगा। इसलिए अवयवी कणों से घिरा स्थान बराबर 4/4/3 पाई r की। एक और चूंकि एकक सेल का आयतन होता है एकक सेल का आयतन
एकक सेल का आयतन, किसी भी घन के लिए एकक सेल का जो आयतन होता है वो भुजा क्यू होता है, और भुजा है यहाँ पे स्मॉल a, तो यानी आयतन हो जाएगा a क्यू। कितना हो जाएगा? a क्यू। और a बराबर होता है, a बराबर है आपका 2√2r, 2√2r। इसलिए एकक सेल का आयतन बराबर a के स्थान पर 2√2r का होल क्यूब इक्वल टू 16/2r क्यूब। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है परमाणुओं द्वारा घेरा स्थान अपॉन एकक सेल का आयतन मल्टीप्लाई 100। संकुलन क्षमता बराबर परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान मल्टीप्लाई 100 अपॉन एकक सेल का आयतन। परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान बटे एकक सेल का आयतन। और परमाणु द्वारा घिरा स्थान कितना है? परमाणु द्वारा घिरा स्थान 4 × 4/3 पाई r क्यूब, और एकक सेल का आयतन कितना है? 16√2r क्यूब। तो इनकी वैल्यू रख दें, 4 × 4/3 पाई r क्यूब, पाई r अपॉन 16√2r क्यूब मल्टीप्लाई 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पाई अपॉन 3√2 मल्टीप्लाई 100, और पाई का मान 22/7 लगा देंगे तो इसका जो कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी वो आपकी 74% है। इस प्रकार से जो घनी निविड संकुलित होते हैं, फलक केंद्रित होते हैं, इनमें जो संकुलन क्षमता होती है 74% होती है, यानी